जय हिंद दोस्तों, विकी मैथ टिप्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये एकदम बेसिक टू एडवांस हम जो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, बेसिक टू एडवांस। ये जीरो लेवल से एकदम होगा, मतलब कि बेसिक में आपको पहले प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हम पहले बताएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम की ओर बढ़ेंगे। चलिए आज हम पहले समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं एक विक्की नाम का व्यक्ति का दुकान है। ये खुदरा व्यापारी है। ये एक दिन इसने क्या हुआ, इसके दुकान पर बेल्ट खरीदने आया कोई, और इसके दुकान पर बेल्ट नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अगले दिन क्या किया उसने ये मानिए थोक विक्रेता है, थोक विक्रेता के पास गया और उसने क्या किया, बेल्ट यहाँ से खरीद कर ले आकर यहाँ अपनी दुकान पर ले आ दिया। मानिए कि अगर वो 100 रुपए में बेल्ट को खरीद कर लाकर अपने दुकान में डाला, जितने रुपए में वो सामान को खरीदा है वो उस वस्तु का सीपी हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो गया, जितने रुपए में वो थोक विक्रेता से कोई सामान खरीदेगा और अपने दुकान पर लाएगा, वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसने क्या किया, 100 रुपए प्रति वस्तु के बेल्ट के भाव से उसने बेल्ट खरीदा, और अगले दिन उसने एक कस्टमर आया और बेल्ट खरीदने आया। उसने क्या किया, उस बेल्ट को 140 रुपए में बेच दिया। 140 रुपए में बेच दिया। खरीदा कितने में, 100 रुपए में, 140 में। जिस वस्तु को खुदरा व्यापारी जिस दाम पर बेचता है वो होता है एसपी। एसपी यानी विक्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। हिंदी में विक्रय मूल्य होता है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिख देते हैं। ठीक है, अगर सीपी से एसपी बड़ा हो तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति को प्रॉफिट होता है। तो क्या हुआ, मतलब कि उसने क्या किया, 100 रुपए का सामान 140 रुपए में बेचा तो 40 रुपए का लाभ कमाया होगा। आप भी देख सकते हैं कि 100 रुपए का सामान 140 रुपए में बेचा है तो 40 रुपए का लाभ कमाया। जितने रुपए का लाभ कमाया है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट यानी लाभ कहते हैं। जितने रुपए सीपी से जितने रुपए अधिक में बेचा हो वो प्रॉफिट हो गया। एक दिन क्या हुआ, विक्की के जगह पे कोई उसकी दुकान पर कोई दूसरा लड़का था। उसने क्या किया, वही बेल्ट 100 रुपए के बेल्ट को क्या किया, उसने गलती से 90 रुपए में बेच दिया। 90 रुपए में बेच दिया, मतलब 100 रुपए का सामान 90 रुपए में बेच दिया। मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य से कितने कम में बेचा, 10 कम में बेचा है। 10 कम में बेच दिया। उस कंडीशन में क्या हो गया, 10 कम में बेचा तो जितने कम में बेचा, मतलब सीपी से छोटा अगर एसपी आ जाए तो मतलब उस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति को हानि होती है। कितने कम में बेच दिए, 10 कम में बेच दिए। 10 कम में बेच दिए मतलब 100 रुपए सामान 90 रुपए में बेच दिए, मतलब कि लॉस हो गया। इस कंडीशन में उसको 10 रुपए का लॉस हो गया, यानी उसको हानि हो गई 10 रुपए की। आइए अब हम फॉर्मूला को हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे बना है उसको हम पहले बता दें। मानिए ये सीपी है, ये हो गया एसपी। 100 रुपए का सामान है, ठीक है, 100 रुपए का सामान है। एक व्यक्ति ने इसे क्या किया, 110 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए का सामान खरीदा है, 110 में बेचा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आपने पता है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, एसपी में से सीपी को घटा दिया, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। अब दूसरा कंडीशन में देख लेते हैं। ये उसका मानिए 100 रुपए उसका सीपी है, ये एसपी हो गया 90 रुपए।
100 रुपए का सामान 90 रुपए में बेच दिए। मानिए कि इस कंडीशन में क्या हुआ, उसे 10 रुपए की लॉस हो गई, 10 रुपए के लॉस हो गए। तो हमें लॉस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सीपी में से एसपी घटाएं तभी तो 10 प्राप्त होगा। 100 में से 90 घटाएंगे तभी तो 10 प्राप्त होगा। तो मतलब क्या किए, सीपी माइनस एसपी किए तो 90 हमें प्राप्त हो गया, मतलब 10 प्राप्त हो गया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगला एक और समझ लेते हैं, सीपी। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए का सामान उसने खरीदा और उसने क्या किया कि 100 रुपए का सामान खरीदा, उसने क्या किया कि इस पर 10% का प्रॉफिट कमाया। 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मतलब 100 रुपए का सामान कितने में बेचा, एसपी कितना हो गया, 110 रुपया। एक्चुअल में हम देखें सही तरीके से तो सीपी हम कहें, सीपी को कह सकते हैं 100 रुपए है तो 100% के बराबर है। अब कितना परसेंट हमने बढ़ाया है, 10% बढ़ाया है, मतलब एसपी कितना हो गया, सीपी का 110% ही एसपी के बराबर हो गया। सीपी का 110% ही एसपी के बराबर हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी का 110%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एसपी बराबर सीपी इंटू 100% प्लस 10%। एसपी बराबर सीपी का 100% प्लस पी परसेंट कर सकते हैं, 10% का प्रॉफिट ले रहा है हो रहा है तो पी परसेंट कर सकते हैं, 10% ही पी परसेंट के बराबर है। तो यहां से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, एसपी बराबर, और परसेंट को यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो सीपी इंटू 100 प्लस पी बटे 100, ये हो गया सीपी का फॉर्मूला। सीपी का एसपी का फॉर्मूला हो गया। अब यहीं से अगर हम एसपी निकालना चाहें, एसपी करें सीपी निकालना चाहें तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी इंटू 100। एसपी को इधर लाएंगे तो 100 से गुणा होगा और ये बट्टे में चला जाएगा, एसपी इंटू 100 100 प्लस पी, ये हो गया आपका सीपी का फॉर्मूला हो गया। अब एक तरीका है, जैसे कि एक और कंडीशन होता है, सीपी एसपी और एमपी हो जाता है, यानी एमपी मतलब मध्य प्रदेश में समझिएगा, एमपी मतलब मार्क प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य होता है, मानिए कि कोई बिकी का ही दुकान था, उसने कोई सामान खरीदा है थोक विक्रेता से, उस पर अंकित मूल्य, मानिए कि आप मॉल में जाते हैं तो कोई वस्तु का अंकित मूल्य किया जाता है और उस पर डिस्काउंट किया जाता है, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट किया जाता है, और उसके बाद जितने डिस्काउंट होता है उसके बाद जो मूल्य होता है उसका वो आपका एसपी हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। मानिए 100 रुपये है, 100 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, हमने क्या किया 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 10% डिस्काउंट दिए, माइनस कितने का है, 10 का किए, 100 का 10% 10 के बराबर होता है, मतलब उस वस्तु को हमने कितने में बेच दिया, 90 रुपए में बेच दिया। 90 रुपए में बेच दिया, हम कह सकते हैं, हम यहां से एक बात और कह सकते हैं
MP कितना 100% के बराबर होगा। 10% हमने कम किया है, 10% हमने डिस्काउंट दिया है, तो 90% के बराबर होगा। 90% मतलब MP का 90% ही SP के बराबर होगा। MP का 90% ही SP के बराबर होगा। ये हम कर सकते हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं फिर, और आपको फॉर्मूला को और आगे बढ़ाते हैं। तो हम SP बराबर यहाँ लिख सकते हैं, SP बराबर MP का 90%, MP का 90%, SP बराबर होगा MP का 90% के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, SP बराबर MP इंटू 100% माइनस 10%। SP बराबर हम लिख सकते हैं, 10% को हमने क्या किया है, डिस्काउंट परसेंटेज हमने माना है। तो MP बराबर MP इंटू 100% माइनस D%। तो यहां से SP बराबर क्या लिखा गया, परसेंटेज को हटाएंगे तो MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट D बटे 100। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ SP का फॉर्मूला ये निकल गया, एक और ये फॉर्मूला है, और इसको आगे बढ़ाए तो ये हो गया। अब यहाँ से हम MP निकालना चाहे, MP बराबर हो जाएगा 100 इधर जाएगा, गुणा करेंगे तो SP इंटू 100, ये मान बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस D, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी को परसेंटेज में लिखना चाहें, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ लिखना चाहें, MP बराबर MP बराबर हो जाएगा SP प्लस 100% माइनस D%। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका यहाँ पर आपने हमने कर दिया, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला यहाँ सिद्ध कर दिया, और इसको यहाँ एक ये फॉर्मूला सिद्ध कर दिए हमने, और फिर इस ये फॉर्मूला सिद्ध कर दिए। आइए अगला एक हम देख लेते हैं। फॉर्मूला पहले बता देना चाहिए था, लेकिन इसको हम लास्ट में बता दे रहे हैं। जैसे CP, ये हो गया आपका SP, और ये हो गया आपका, पहले दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं। MP माने कि 100 रुपये का सामान है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, उसको हमने क्या किया, 110 रुपये में बेच दिया। तो हमने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 10 रुपये का। 10 रुपये प्रॉफिट कमाया कितने पर, 100 रुपये पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 रुपये पर 10 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, बराबर 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इस रिजल्ट हमने क्या निकाला, जैसे CP से तुलना किए और P% का प्रॉफिट हो रहा है, अब परसेंटेज में बदल के 100 से गुणा, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ, P बटे CP इंटू 100। इसी तरह लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है L बटे CP इंटू 100।
आइए एक और देख लेते हैं डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला का सूत्र। जैसे कि हम कर सकते हैं, जैसे कि सीपी एमपी, सीपी एसपी और एमपी। मानिए कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये है, उसमें हमने क्या किया, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया और उसको हमने 90 रुपये में बेच दिया। तो हम कर सकते हैं डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज 100 रुपये के सामान, अंकित मूल्य के सामान को 90 रुपये में बेचा, 10 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है। तो 100 रुपये पर 10 रुपये डिस्काउंट दिए हैं, परसेंटेज में बदलने के 100 से गुणा करेंगे तो ये 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डी बटे, तुलना किससे की है, अंकित मूल्य से, एमपी बटे एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डी बटे एमपी इंटू 100। और एक और अगला फॉर्मूला हम देख लेते हैं। एसपी बराबर हमने पहले निकाला है, एसपी बराबर निकाला है सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। पहला फॉर्मूला ये निकाला है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, निकाला है एसपी बराबर एमपी इंटू 100% माइनस डिस्काउंटेज परसेंटेज। ये दूसरा फॉर्मूला निकाला है। अब क्या कहते हैं, एसपी बराबर यहाँ भी एसपी का मान ये दिया है फिर, और एसपी का मान ये फिर दिया है, तो दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा एमपी इंटू 100% माइनस डी परसेंटेज। ये दोनों एसपी के बराबर, एसपी का ही मान है तो एसपी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं सीपी बटे एमपी करें, सीपी बटे एमपी करें तो निकल सकता है 100% माइनस डी परसेंटेज अब बटे 100% प्लस पी परसेंटेज। तो सीपी का मान क्या निकल गया यहाँ से, अगर क्वेश्चन में दिया हो कोई वस्तु को 10% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, और कोई उसी वस्तु पर हमें 10% का प्रॉफिट होता है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सीपी बटे एसपी का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, सीपी बटे एमपी का फॉर्मूला हो गया 100% माइनस डी परसेंटेज बटे 100% प्लस पी परसेंटेज। तब हम दोनों का अनुपात में ले लें, अनुपात का भी हम समझ लेते हैं। आइए हम इन दोनों का अनुपात ले लें। जैसे सीपी अनुपात एमपी का हम करें तो क्या होगा, सीपी का मान अभी हमने निकाला है 100% माइनस डी परसेंटेज अनुपात 100% प्लस पी परसेंटेज। परसेंटेज को हटाएंगे तो दोनों तो बटे में 100 आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 100 माइनस डी बराबर होगा 100 प्लस
डी बराबर नहीं, यहाँ अनुपात होगा। तो CP अनुपात MP का मान हमने निकाल लिया। ये अच्छा फॉर्मूला है, इसको हम कहीं कहीं यूज करेंगे हर जगह, ये आप याद कर लीजिएगा। जहाँ भी CP अनुपात MP पूछे तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर हम निकाल लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। ये बेसिक फॉर्मूला के बारे में हमने बता दिया। अगली बार हमने क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।